गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने चैप्टर नंबर 5 देखा था, सब्जेक्ट साइंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने इसमें देखा था मेथड्स ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग देखा था। जो हैंड पिकिंग में क्या होता है, तो जो भी ग्रेन्स होते हैं इसमें से स्टोन रिमूव करने के लिए हैंड से, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो फिगर 5.3 में कि हैंड से वो पिक करता है स्टोन्स को। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग में क्या होता है, तो वो ग्रेन्स को बीट करता है, मारता है फ्री सरफेस पे, तो जिससे स्टॉक और ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग। अब नंबर 3 इज व्रूनिंग। तो व्रूनिंग में क्या होता है, तो जो भी एयर एयर होता है, जो डायरेक्शन में एयर जाता है उसको हम सूफ की मदद से ग्रेन्स और जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम डालते हैं, जिससे जो भी हर्ब्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो भी ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि इसका वेट बहुत बहुत होता है इसलिए वो नीचे गिर जाता है, और हर्ब्स का वेट बहुत लो होता है जिससे वो उड़ जाता है। तो इस वूनिंग में हमें ये देखा था। अब देखते हैं हम सीविंग। सीविंग, तो सीविंग में क्या होता है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश एंड विथ फ्लावर। जो भी हम फ्लावर यूज़ करते हैं, वीट का फ्लावर, बाजरे का फ्लावर, जो भी हम यूज़ करते हैं डिश प्रिपेयर करने के लिए, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो हम ब्रेन करते हैं, जैसे हमारे पिक्चर में यहाँ पे दिखाई देता है, ये जैसे ये ब्रेन होता है। जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो अंदर रह जाएगी और जो भी प्योर होगा वो नीचे नीचे आ जाएगा। We need to remove impurities and brain that may be present in it. What do we do? हम क्या करेंगे, तो we use a sieve and pour the flour into it. जो भी sieve यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, sieve करना। उसको हम क्या कहेंगे, sieve करना। तो sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remains on the sieve. जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी लार्ज इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर ही रह जाएगी, और जो भी फाइन फ्लोर होता है वो होल्स की मदद से नीचे आ जाएगा। In a flour mill, impurities like hulks and stones are removed from wheat before grinding it. हम ग्राइंड करने से पहले क्या होता है, तो हम क्या रिमूव करते हैं, हल्क्स और स्टोन्स को हम पहले ही रिमूव कर देते हैं। किसकी प्रोसेस से, कौन सी प्रोसेस से, तो वूलिंग एंड ट्रेसिंग और हैंड पिकिंग से। इस तीन प्रोसेस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, लार्ज इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव कर देंगे। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ अ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग स्लीव। जो भी स्लैंट स्लीव होता है उसके ऊपर हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखा है, ब्लीबिंग एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम द सैंड बाय स्लीविंग। सैंड में से स्टोन और प्लेबलिस आर रिमूव फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे द sieving removes pieces of stone, stalk and hulks that may still remain with wheat after threshing and ruling. जो भी हम थ्रेसिंग और रूलिंग करते हैं जिसमें आप हर्क्स और स्टोन्स रिमूव करते हैं, तो कई स्टोन्स और हर्क्स रिमूव नहीं होते, तो उसलिए क्या करेंगे, we may have also noticed similar sleeves being used at construction site. हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे हम कई लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे ऐसा कई कई लोग ऐसा करते होंगे, जिससे क्या होगा, स्टोन्स रिमूव हो जाएंगे, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो स्मॉल पार्टिकल्स क्या करेंगे उसका, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए मदद होगा, और जो स्टोन्स होते हैं वो लोग थ्रो कर देते हैं। तो
टू सेपरेट प्लेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। वो जैसे मैंने बोला कि जो जो भी प्लेबल्स और स्टोन्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं, और जो भी सैंड बचती है नीचे तो उसको उसको वो क्या करेंगे, वो बिल्डिंग बनाने के लिए मदद होगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, इन व्हाट एक्टिविटी नंबर 4 क्या दिया है तो हम देखते हैं यहाँ पे। ब्रिंग अ स्लीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम होम। आपको घर से फ्लावर लेके आना है टू द क्लास। अब अभी तो स्कूल ओपन नहीं है, पर आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। स्लीव द फ्लावर टू सेपरेट एंड एनी इम्प्योरिटीज इन इट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 5.6 में आप ऐसे करना, फ्लावर को स्लीव में फ्लावर रखना और इसकी मदद से शेक करना, हैंड्स को शेक करने के लिए शेक करना, तो इम्प्योरिटीज़ अप ऊपर इम्प्योरिटीज़ रहेगी और डाउन में जो भी प्योर होगा फ्लावर वो सेपरेट हो जाएगा। Now make a fine flour of the chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? अब chalk पाउडर और जो भी wheat पाउडर और any flour we use, what will happen? Sleeve is used when components of a mixture having different size. जो भी हम यूज़ करेंगे तो उसकी साइज़ कैसी होगी, डिफरेंट होगी, तो ही हम सेपरेट कर पाएंगे। जो भी फ्लावर और चॉक पाउडर लेंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। अगर आप चॉक पाउडर के पीसेस लेंगे, चॉक के पीसेस लेंगे तो आप सेपरेट कर सकते हो। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन में, तो समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय वूलिंग एंड हैंड पिकिंग। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि कई कंपोनेंट्स वूलिंग और हैंड पिकिंग से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन अ राइस और पल्सेस। इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि सॉइल और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं राइस में और पल्सेस में, वो आप नहीं निकाल पाओगे। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। कुकिंग से पहले आप कैसे इम्प्योरिटीज़ को निकालोगे, तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग से पहले हमें राइस और जो भी पल्सेस हम यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका हम पहले वॉश करते हैं। When you add water to this, the impurities like dust particles get separated. अब जो भी होता है इम्प्योरिटीज वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने पानी में वॉश किया है। दिस इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द वाटर। अब जो भी इम्प्योरिटीज़ है वाटर के अंदर चले जाएगा। नाउ व्हाट विल सिंक टू बी बॉटम टू द वेसल। जो भी वेसल होगा उसके बॉटम पे चला जाएगा। राइस और डस्ट, वाई? हैव यू सीन दैट द वेसल इज tight to pour out the dirty water आप निकाल पाओगे। When the heavy components in a mixture settles after water it is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation means क्या, तो सेडिमेंटेशन में जो भी पानी हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ वाटर एंड पुट सम डस्ट पार्टिकल्स इन इट, सो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होगी, for example as you can see here that I have took a tube and inside it there is a water and I have added some dust particles, then these dust particles will settle down, which is known as a sedimentation process. When the water is removed, the process is called decantation. जो भी पानी बचा है उसको हम निकाल देंगे विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल्स,
अलॉन्ग विथ डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल्स इसमें हैं और उसको रिमूव कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. अब दो मिक्सचर हमने लिए हैं तो दोनों मिक्सचर मिक्स हो गए पर उसको हम वो रिमूव, दोनों मिक्सचर मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर हमने प्रैक्टिकल किया था तो ऑयल और वाटर दोनों मिक्स नहीं होते. फॉर देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से. If a mixture of such a liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अब जो भी हम ऑयल और वाटर लेंगे तो उसका क्या होगा, 2 layers फॉर्म हो जाएगा. The components that forms the top layer can be separated by decantation. जो भी सेपरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, टॉप पर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन. Let us consider a mixture of a solid and liquid. अब हमें क्या लेना है, solid और liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? अब हमें क्या कहा जाएगा, जो भी हम टी प्रिपेयर करेंगे तो आप टी लीव्स को रिमूव करके क्या करोगे, तो यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स. हमें इसमें क्या हम लेते हैं, स्टेनर यूज़ करते हैं जिससे हम टी लीव्स रिमूव कर देंगे. ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर. अब जो भी हमने लिया है, जैसे हमने फिगर में बताया यहाँ पे कि ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेडिमेंटेशन और ये है डिकेंटेशन. अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल, अनडिजॉल्व मटेरियल इसमें डिजॉल्व नहीं होता वो मटेरियल उसमें डाल देते हैं. और जो भी सॉइल प्लस वाटर मिक्सचर लेता है तो हम क्या होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेडिमेंटेशन हो गया, वो नीचे चला गया सब कुछ. Did all the tea leaves remains in the strainer? The process is called filtration. जो भी हमने टी लीव्स रिमूव करे उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन. हमने फिल्टर किया. Which method of separating tea leaves from the prepared tea is better than decantation or filtration? Filtration और decantation में कौन सी चीज़ है. Let us consider the example of a water that we use. Do all of us at the time सेफ वाटर टू ड्रिंक, जो भी वाटर हम यूज़ करते हैं उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं. समटाइम वाटर सप्लाइज थ्रू द टैप मे बी मडी वाटर होता है तो आप